दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, उसे बड़ी करता है और फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी करता है बड़े ही धूमधाम के साथ। और जब शादी होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक दिन पिता अपनी ही बेटी की हत्या कर देता है, वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ। अपने दामाद के साथ मिलकर, जिस दामाद के साथ अपनी बेटी की शादी की थी, उसी के साथ मिलकर वो अपनी ही बेटी की हत्या कर देता है। और फिर जब इस बात का खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है। और दोस्तों, जब इस बात का खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई पिता आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी अपनी बेटी के साथ। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं हर बार की तरह शुरू से आखिर तक पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आगरा और आगरा का ही एक थाना लगता है खैरागढ़। तो दोस्तों, 31 मई का वाक़या होता है। लोग बाग अपने खेतों की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एक खेत में एक लड़की लटकी हुई है तारों पर। और जब वो उसके पास जाकर देखते हैं तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है, कहाँ से है। और तभी पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो देखते हैं कि उसके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं होता है, जिससे कि उसकी शिनाख्त, उसकी जांच चल सके, जांच हो सके कि ये कौन है, कहाँ से है। दोस्तों, जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो पता चलता है कि ये यहाँ की नहीं है, किसी दूसरे गांव की है। और जब पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके जो फोटो होते हैं उनको हर थाने में व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा जाता है कि आखिर इसका पता चल सके। दोस्तों, उसके बाद एक पिता और एक दामाद थाने पहुंचते हैं और थाने में पहुंचकर कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी 2 दिन से गायब हो गई है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अपने पति से लड़ झगड़ कर वो अपने मायके आ गई थी और आने के बाद वो 2 दिन से उसका पता नहीं चल रहा। आखिर वो कहाँ चली गई, कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। और जो मेरे दामाद हैं, उसके पति हैं, वो भी मेरे साथ आए हुए हैं और बाहर खड़े हुए हैं। और जब थानेदार साहब उसके पति को अंदर बुलाते हैं और उसको फ़ोटो दिखाते हैं कि शायद ये तो तुम्हारी बेटी नहीं है। और जब उसका पिता उस फोटो को देखता है तो दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, चीखने लगता है। और फिर उसके बाद जब उसका पति उस फोटो को देखता है तो वो भी दहाड़े मार मार कर रोने लगता है और चीखने लगता है और कहता है कि हाँ, यही है, आखिर इसकी ये हालत कैसे हुई और किसने की। तो दोस्तों, उसके बाद जब इंस्पेक्टर साहब जांच पड़ताल करने में जुट जाते हैं और फिर उसके बाद जब पता चलता है कि उसका नाम सुनीता है और उसके पति का नाम पवन है और जो उसके पिता हैं उसका नाम कोमल सिंह है। दोस्तों, जब उसके पिता से जांच पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं कि अब कुछ 1 हफ्ते पहले वो अपने पति से लड़ झगड़ कर अपने मायके आ गई थी, गाँव आ गई थी और उसके बाद वो 2 दिन से उसका कुछ पता नहीं चल रहा। और फिर हम अब जब सारी जगह उसको ढूंढ लिया, रिश्तेदारी में सबसे पूछ लिया, तो उसका कुछ पता नहीं चल पाया। तो हम रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए यहाँ थाने में आ गए। और जब उसके बाद जो सुनीता होती है, उसके जो मोबाइल नंबर से कॉल डिटेल खंगाली जाती हैं तो उसमें पता चलता है कि एक लड़के से उसकी 11 बजे के आसपास बात हुई थी। और जब पता चलता है कि जो वो लड़का है वो पवन का ही चचेरा भाई है, जिसका नाम बंटी होता है। और जब पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और बंटी को उठाकर थाने लेकर आती है और उससे जब पूछताछ की जाती है, पवन बेसुध था, वो उसको ये भी नहीं पता था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम और जो सुनीता है, तुम्हारा क्या संबंध था, तुमने उससे रात 11 बजे के आसपास जो बात की थी वो क्या की थी, और हमें पूरा शक है कि तुमने ही सुनीता की हत्या की है। और जब
उसको बंटी को यह पता चलता है कि सुनीता की हत्या हो चुकी है, तो वो और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगता है। और जब पुलिस जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं तो देखते हैं कि वो जो उसके पिता हैं और जो उसका पति है उनसे भी ज़्यादा उसको दुख हो रहा है। तो जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि जो सुनीता के पिता हैं और उसके पति ने मिलकर ही उसकी हत्या की है। और जब बंटी बताता है कि जब मेरी उससे बात हुई थी तो वो बहुत रो रही थी और कह रही थी कि तुम जल्दी आ जाओ और जो मेरे पिता हैं वो मुझको मार देंगे। और उसके बाद मैंने उसके पास फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद जा रहा था तब से ही। और उसके बाद मैं सुनीता के पिता के पास फ़ोन करता हूँ, 6 बार कॉल करता हूँ, लेकिन वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। और जब उसके बाद जब पुलिस को यह पता चलता है तो पुलिस अपने पुलिस बल के साथ सुनीता के मायके पहुंचती है, कोमल सिंह के घर पहुंचती है और उसके पिता को उठाती है। और जो उसके पवन होता है सुनीता का पति उसको भी उठाती है। और जो घर में जो मिलता है उसकी माँ मिलती है और उसकी एक छोटी बहन मिलती है। तो उनसे जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो उसकी माँ इधर-उधर की बातें करती है और फिर जब उससे सख्ती के साथ पूछा जाता है तो वो टूट जाती है और कहती है कि साहब हाँ, मेरे पति ने ही मिलकर अपने दामाद के साथ मिलकर सुनीता की हत्या की है। और जब उसके बाद उसकी माँ पूरी कहानी को बताती है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसकी माँ बताती है कि अब से 2010 में बेटी की शादी हुई थी और जो मेरी 3 बेटी हैं उनकी एक ही घर में शादी हुई थी। और जो मेरी एक बेटी है उसने 5 साल बाद अपने पति को छोड़कर दूसरी जगह शादी कर ली। और फिर उसके बाद जो ये सुनीता है यह भी अपने पति से खुश नहीं थी। उसका पति उसको रोज़ मारता पीटता था और वो पवन के चचेरे भाई से शादी करना चाहती थी। और जब उसका जो पवन उसका जो पति है वो उसको यह बात पता चलती है तो वो उसको और ज़्यादा पीटता और मारता, रोज़ लड़ाई झगड़ा घर में होता। और उसी से परेशान होकर वो 1 हफ्ते पहले ही अपने मायके आई थी। और जब उसने अपने पिता से यह बात कही तो उसके पिता तैयार नहीं हुए और कहने लगे कि जैसे तुम्हारी बहन ने मेरी नाक कटा रखी है ऐसे ही तुम भी यही करना चाहती हो। और फिर वो उसको मारने पीटने लगते हैं और अपने दामाद के पास फ़ोन करते हैं। और उसका जो सुनीता का जो पति होता है वो अपने भाई के साथ वहाँ पहुँच जाता है। और फिर उसके सुनीता को वो तीनों मिलकर पीटने लगते हैं और वो अपने आप को बचाकर एक कमरे में जाती है। और कमरे में जाने के बाद वो बंटी के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मुझको बचा लो, नहीं तो मेरे पिता और जो मेरे पति हैं वो मुझको मार देंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों जो उसके पिता होते हैं, सुनीता के पिता होते हैं, वो खिड़की को तोड़ते हैं, काँच को तोड़ते हैं और दरवाज़ा खोल लेते हैं। और कमरे में जाकर वो तीनों उसको इतना पीटते हैं, उसको मारते हैं और लाठी डंडों से जब तक मारते रहते हैं जब तक कि उसकी साँसें रुक नहीं जाती। और फिर उसके बाद दोस्तों जब उसकी साँसें रुक जाती हैं, नब्ज़ थम जाती है, तो तीनों मिलकर उसको गाड़ी में डालते हैं। और उसके जो पिता होते हैं कोमल सिंह वो पीछे बैठते हैं और जो पति होता है वो गाड़ी को चलाता है और फिर हाईवे पर जाकर वो उसको वहाँ पर खेत में फेंक देते हैं। और जब दोस्तों उसकी माँ पूरी कहानी को बताती है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी अपनी बेटी के साथ। तो दोस्तों पुलिस तीनों को उठाती है और जेल में डाल देती है। और उसकी माँ ने जो पूरी कहानी बताई थी उसी के ऊपर जो तीनों को पुलिस पकड़ती है और जो बंटी होता है उसको रिहा कर देती है। बंटी भी पूरी कहानी बताता है कि उसने सुनीता के साथ क्या बात की थी और कैसे हुई थी। तो दोस्तों पुलिस तीनों को जेल में डाल देती है। और फिर आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।